क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वहीं एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफान बन सकता है? आने वाले एपिसोड में ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहां प्यार, धोखा, दर्द और खतरनाक राज एक साथ टकराने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाला हर बड़ा अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आने वाले एपिसोड में झंडे आखिरकार अपना असली रूप मीरा के सामने दिखा देता है। मीरा को वो साफ साफ चेतावनी देता है कि अगर आर्यवर्धन की जिंदगी में किसी ने भी दखल देने की कोशिश की, अगर किसी ने भी आर्यवर्धन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। झंडे मीरा को डराते हुए कहता है कि अभी जो झंडे तुम देख रही हो, वो सिर्फ एक चेहरा है, एक रूप है, लेकिन जब दूसरा झंडे जागेगा, तब किसी के लिए भी सुरक्षित रहना आसान नहीं होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी पर दया नहीं करेगा, वो हर उस इंसान को मिटा देगा जो आर्यवर्धन के रास्ते में आएगा। मीरा ये सब सुनकर अंदर से कांप जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि झंडे सिर्फ गुस्से में बातें नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। झंडे आगे कहता है कि अगर आर्यवर्धन को जरा सी भी तकलीफ हुई, अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया, तो वो किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। वो कहता है कि उसे किसी कानून का डर नहीं है, किसी समाज का डर नहीं है, उसे सिर्फ आर्यवर्धन की परवाह है। यही उसकी कमजोरी भी है और यही उसकी ताकत भी है। यहाँ पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि इन सब बातों का सीधा कनेक्शन आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा हुआ है। आर्यवर्धन के बीते हुए दिन, उसके पुराने जख्म, उसकी जिंदगी में हुए बड़े हादसे, ये सब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। दर्शकों को ये पता चलेगा कि झंडे और आर्यवर्धन का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि सालों पुराना है। उस रिश्ते में दर्द भी है, गुस्सा भी है और एक अजीब सा जुनून भी है। अब बात करते हैं आर्यवर्धन और अनु की। आर्यवर्धन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वो जानता है कि अगर अनु उसकी जिंदगी में रही, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वो अनु को आखिरी बार अलविदा कह देता है। वो अनु से कहता है कि अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझसे दूर चली जाओ। अगर तुम यहाँ रुक गई, अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं फिर से उसी दर्द में डूब जाऊंगा जिससे निकलने में मुझे सालों लग गए। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। वो अनु से कहता है कि मैं तुम्हें जिस तरह चाहता हूँ, उसी तरह हमेशा चाहता रहूंगा, चाहे तुम मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो। मैं हर जन्म में, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अगर दूर से भी तुम्हें किसी ने दुख दिया, तो वो दर्द मुझे महसूस होगा। ये सब सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है, रोते हुए, टूटी हुई उम्मीदों के साथ। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या खो दिया और क्या पा लिया। एक तरफ उसकी शादी की बात चल रही है और दूसरी तरफ उसका दिल आज भी आर्यवर्धन के लिए धड़क रहा है। यहाँ आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप इस कहानी के हर ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब दूसरी तरफ मीरा को जैसे ही ये खबर मिलती है कि अनु की शादी होने वाली है, वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब आर्यवर्धन हमेशा के लिए अनु से दूर हो जाएगा और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मीरा ये नहीं जानती कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी है। उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ऐसा ट्विस्ट जो सबको चौंका देगा। एक ऐसा मोड़ जहां कहानी फिर से पलट जाएगी, जहां अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरियां कम होने लगेंगी। लेकिन ये सब अचानक नहीं होगा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह होगी। गोपाल अनु को मंदिर लेकर जाएगा। वहां अनु का दिल बहुत भारी होगा। वो भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी किस्मत से सवाल करेगी। वो पूछेगी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है। वो ये भी मांगेगी कि अगर आर्यवर्धन उसके लिए नहीं है, तो उसे इतनी मोहब्बत क्यों दी गई। मंदिर में खड़े होकर अनु की आंखों में आंसू होंगे और दिल में उम्मीद भी होगी। यहीं से कहानी में एक और बड़ा रहस्य सामने आएगा। राजनंदिनी के अतीत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सच जल्द ही बाहर आने वाला है। ये सच इतना बड़ा होगा कि अनु के दिमाग में राजनंदिनी की यादें घूमने लगेंगी। उसे पुराने किस्से याद आएंगे, पुराने वादे याद आएंगे और पुराने झूठ भी सामने आने लगेंगे।
अनु धीरे धीरे समझने लगेगी कि जिस कहानी को वो सच मान रही थी उसमें बहुत कुछ झूठ भी था और यही झूठ उसे फिर से आर्यवर्धन के करीब ले जाने वाला है। जब अनु और आर्यवर्धन आमने सामने मिलेंगे तब माहौल बहुत भावुक होगा। दोनों की आंखों में सवाल होंगे, दर्द होगा और अधूरी मोहब्बत की चुप्पी भी होगी। आर्यवर्धन अनु को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन दिल उसकी बात नहीं मानेगा। अनु ही चाहकर भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाएगी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होगी जो हजारों शब्दों से ज्यादा बोलेगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, झंडे का अगला कदम क्या होगा, मीरा की चालें क्या रंग लाएंगी और अनु की शादी का सच क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब दूसरी तरफ मीरा को जैसे ही ये खबर मिलती है कि अनु की शादी होने वाली है, वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब आर्यवर्धन हमेशा के लिए अनु से दूर हो जाएगा और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मीरा ये नहीं जानती कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी है। उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ऐसा ट्विस्ट जो सबको चौंका देगा। एक ऐसा मोड़ जहां कहानी फिर से पलट जाएगी, जहां अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरियां कम होने लगेंगी। लेकिन ये सब अचानक नहीं होगा, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह होगी। गोपाल अनु को मंदिर लेकर जाएगा। वहां अनु का दिल बहुत भारी होगा। वो भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी किस्मत से सवाल करेगी। वो पूछेगी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है। वो ये भी मांगेगी कि अगर आर्यवर्धन उसके लिए नहीं है तो उसे इतनी मोहब्बत क्यों दी गई। मंदिर में खड़े होकर अनु की आंखों में आंसू होंगे और दिल में उम्मीद भी होगी। यहीं से कहानी में एक और बड़ा रहस्य सामने आएगा। राजनंदिनी के अतीत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सच जल्द ही बाहर आने वाला है। ये सच इतना बड़ा होगा कि अनु के दिमाग में राजनंदिनी की यादें घूमने लगेंगी। उसे पुराने किस्से याद आएंगे, पुराने वादे याद आएंगे और पुराने झूठ भी सामने आने लगेंगे। अनु धीरे धीरे समझने लगेगी कि जिस कहानी को वो सच मान रही थी उसमें बहुत कुछ झूठ भी था और यही झूठ उसे फिर से आर्यवर्धन के करीब ले जाने वाला है। जब अनु और आर्यवर्धन आमने सामने मिलेंगे तब माहौल बहुत भावुक होगा। दोनों की आंखों में सवाल होंगे, दर्द होगा और अधूरी मोहब्बत की चुप्पी भी होगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, झंडे का अगला कदम क्या होगा, मीरा की चालें क्या रंग लाएंगी और अनु की शादी का सच क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। रिश्तों की परतें खुलने वाली है। सच्चाई और झूठ का खेल शुरू होने वाला है। प्यार की परीक्षा होने वाली है और नफरत का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल तूफान है जो हर किरदार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। ये पहला हिस्सा यहीं खत्म करते हैं। अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक फैसला पूरी कहानी को बदल देता है, कैसे एक मुलाकात सब कुछ उलट देती है और कैसे एक सच कई जिंदगियों को हिला देता है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां हर किरदार के दिल में तूफान मचा हुआ है। मंदिर से लौटने के बाद अनु का मन बिल्कुल शांत नहीं होता। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। उसे बार बार आर्यवर्धन की बातें याद आती हैं, उसकी आंखों में दिखा दर्द, उसकी आवाज में छुपी बेबसी। अनु खुद से सवाल करती है कि क्या सच में उसकी शादी सही फैसला है या वो सिर्फ हालात से भाग रही है। इधर आर्यवर्धन भी अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ होता है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसके दिल में शोर मचा हुआ है। वो बार बार अपनी मुट्ठी बंद करता है, फिर खोलता है, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने अनु का चेहरा घूम रहा होता है। वो खुद से कहता है कि उसने सही किया, उसने अनु को दूर भेजकर उसे बचाया है, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच झंडे एक बार फिर एक्टिव हो जाता है। उसे जैसे ही ये पता चलता है कि अनु और आर्यवर्धन फिर से करीब आ सकते हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मीरा को बुलाता है और साफ साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी आर्यवर्धन की जिंदगी में फिर से उथल पुथल मचाने की कोशिश की तो वो खुद मैदान में उतरेगा। मीरा झंडे की आंखों में एक अलग ही आग देखती है। उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस किरदार के साथ हैं, अनु के साथ या आर्यवर्धन के साथ।
अब कहानी में एंट्री होती है गोपाल की। गोपाल को अनु की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में फैसले डर के कारण नहीं लेने चाहिए। वो अनु से कहता है कि अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो तुम किसी और के साथ खुश नहीं रह पाओगी। अनु ये सब सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गोपाल अनु को एक बार फिर मंदिर चलने के लिए कहता है। वहां जाकर वो अनु से कहता है कि भगवान के सामने अपने दिल की बात बोल दो। जो भी दर्द है, जो भी उलझन है, सब बाहर निकाल दो। अनु मंदिर में खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो भगवान से पूछती है कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा इम्तिहान क्यों है। वो कहती है कि अगर आर्यवर्धन उसका नहीं है तो उसे इतनी मोहब्बत क्यों दी गई। इसी वक्त कहानी में राजनंदिनी के अतीत का सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। अनु को कुछ पुराने कागज मिलते हैं, कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिनसे उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। उसे समझ आता है कि कई चीजें उससे छुपाई गई थीं, कई फैसले उसके बिना पूछे लिए गए थे, और सबसे बड़ी बात, आर्यवर्धन को लेकर जो बातें उसे बताई गई थीं उनमें पूरी सच्चाई नहीं थी। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने आर्यवर्धन को गलत समझा, उसने उसके दर्द को पूरी तरह नहीं देखा। अब उसके अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है। वो फैसला करती है कि वो आर्यवर्धन से एक बार जरूर मिलेगी और उससे सब सच जानने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मीरा को जैसे ही ये बात पता चलती है कि अनु फिर से आर्यवर्धन के पास जा सकती है, वो बेचैन हो जाती है। वो अपने दिमाग में नई नई चालें चलने लगती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह से अनु और आर्यवर्धन को अलग रखना होगा। वो झेंडे से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन झेंडे अब अपने ही प्लान में बिजी होता है। अब वो दिन आता है जब अनु और आर्यवर्धन आमने सामने मिलते हैं। माहौल बहुत भारी होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। हवा में अजीब सी खामोशी होती है। फिर अनु धीरे से बोलती है कि उसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। आर्यवर्धन उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि आज वो सच से भाग नहीं सकता। वो अनु को अपने दिल की बातें बताता है। वो बताता है कि उसने क्यों उसे दूर भेजा, क्यों उसने खुद को अकेला कर लिया। वो कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे दर्द में भी नहीं देख सकता था। अनु ये सब सुनकर रो पड़ती है। वो कहती है कि दर्द से बचाने के चक्कर में तुमने मुझे सबसे बड़ा दर्द दे दिया। दोनों के बीच इमोशनल सीन होता है। पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत उन्हें एक और मौका दे रही है, लेकिन ये मौका इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आने वाली हैं। यहाँ पर झंडे का प्लान भी एक्टिव हो जाता है। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरी कहानी हिल जाएगी। उसका अगला कदम आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा हुआ होगा। वो उन राजों को बाहर लाने वाला है जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि झंडे क्या करने वाला है, मीरा की चालें क्या रंग लाएंगी, अनु की शादी का क्या होगा और आर्यवर्धन का अगला फैसला क्या होगा, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला हिस्सा सबसे पहले देखने को मिले। अब कहानी धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। हर किरदार अपने फैसले लेने वाला है। कोई सही होगा, कोई गलत, लेकिन हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदल देगा। अनु अब कमजोर नहीं रहना चाहती। वो अपने हक के लिए लड़ने का मन बना चुकी है। आर्यवर्धन भी तय कर चुका है कि अब वो अपने दिल से भागेगा नहीं। मीरा को लगने लगता है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है। वो घबरा जाती है और आखिरी चाल चलने की तैयारी करती है। झंडे भी अपने खतरनाक रूप में सामने आने वाला है। उसका दूसरा चेहरा अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कोई सांस रोककर आगे की कहानी देखेगा। प्यार जीतता है या साजिश, सच सामने आता है या झूठ, ये सब बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है। अगर आप इस इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहीं पर दूसरा हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है।